ओम शांति। राजयोगी को राजयोगी जीवन बनाने के लिए कुछ विधियां अपनानी पड़ती हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं बिना विधि के नहीं होता है। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसका भी आधार रखा जाता है, नींव रखी जाती है और बनाने की एक विधि होती है। जिस विधि से हम एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, इसी तरह से जीवन का निर्माण, जीवन का बनाने का भी, इस मनुष्य जीवन का भी कुछ न कुछ आधार होता है, विधि होती है। हम कोई चीज सीखते हैं, हम खाना बनाने सीखते हैं, उसकी भी विधि होती है, बेस होते हैं, आधार होते हैं। हम कारपेंट्री वाले कारपेंट्री का काम सीखते हैं, उसका भी बेस होता है, आधार होता है। किसी भी फील्ड के अंदर, चाहे इलेक्ट्रिशियन फील्ड है, चाहे आप टेक्निकल फील्ड है, किसी भी विभाग के अंदर बिना आधार और विधि के कोई भी चीज नहीं होती है। तो राजयोग जो कि विश्व प्रसिद्ध है, इस राजयोग के लिए या राजयोगी जीवन बनाने के लिए भी कुछ आधार होते हैं, कुछ विधि होती है। बिना विधि के नहीं। तो राजयोगी जीवन हमें अपनाना है, राजयोग हम सीखना चाहते हैं, राजयोगी बनना चाहते हैं, उसका भी आधार है। सबसे मेन चीज है, जब हम परिवार में छोटेपन से ही अपनों से मिलते हैं, माता से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, अपने बहन भाइयों से मिलते हैं, अपने और रिश्तेदारों से मिलते हैं। ये हमारे आधार होते हैं इस जीवन के, जो हमको इस जीवन में आगे बढ़ाते हैं, इस जीवन को मजबूत करते हैं। जो हमारे रिलेशन होते हैं, हम कोई भी चीज सीखते हैं। इसी तरह से राजयोग है। राजयोग एक प्रक्रिया है, एक ईश्वर तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। इस राजयोग को करने के लिए, जैसे कि हमने पिछले उसमें सुना, हमको कोई घर बार का त्याग नहीं करना पड़ता है, हमको कोई कार्य का त्याग नहीं करना पड़ता है, हमको कोई अपने रिश्तेदारों को छोड़ना नहीं पड़ता है, हमको कोई खाना पीना छोड़ना नहीं पड़ता, हमको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसी संसार में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, राजयोगी बन सकते हैं। पर राजयोग की मेन विधि क्या है, राजयोग का मेन आधार क्या है? जैसे पहले सेशन में सुना कि योग मीन्स जोड़, किसी का कनेक्शन। जैसे हमारे रिलेशन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से जुड़े हुए होते हैं, अपने बहन भाइयों से जुड़े हुए होते हैं, हम किसी न किसी से कनेक्ट होते हैं। लेकिन राजयोग जो है, ये है इनर पावर का, सुप्रीम पावर से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो राजयोग का सबसे मेन आधार है कि हमें सबसे पहले सोल कॉन्शियस होना है, अपने आप का रियलाइजेशन करना है, अपने आप को समझना है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली कौन हूँ। क्या मैं शरीर हूँ या शरीर से भिन्न कुछ हूँ? राजयोग का जो आधार है वो है सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक हम स्वयं को रियलाइज नहीं करते हैं, जब तक हम आत्मा की अनुभूति नहीं करते हैं, तब तक हम परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए सबसे मेन है आत्मा से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना, अपने आप को जानना। मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ जो इस भौतिक शरीर को चलाती हूँ, जो इस प्रकृति के बीच में निवास करती हूँ। आत्मा के लिए कहा जाता है प्रकृति के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो राजयोग करने के लिए सबसे पहले चाहिए नॉलेज, ज्ञान, ये इसका आधार है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। तो सबसे पहले हमें स्वयं का ज्ञान हो, मैं कौन। जैसे हमें अपने शरीर का ज्ञान होता है, ये मेरा नाम है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरा घर है, ये मेरे अपने हैं। तो हमें उनका ज्ञान होता है, समझ होती है, तब हम उनसे जुड़ते हैं। हमें पता ही नहीं है कि ये फला कौन है, तो हमारा उनके प्रति कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसी तरह से राजयोगी को सबसे पहले अपना ज्ञान होना जरूरी है कि हम इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को चलाने वाली कौन है। ये शरीर अपने आप नहीं चलता है, इस शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति है, और वो चेतन शक्ति इस प्रकृति के बीच में रहती है। और प्रकृति के बीच में वो इतनी छोटी स्टार है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, अभौतिक शक्ति है। उसको मन की आंख से, बुद्धि की आंख से देखा जाता है। मन विचार करता है,
और बुद्धि उसको अनुभव करती है, रियलाइज करती है, विजुलाइज करती है, उसको देखती है, जिसको देखना कहते हैं। तो मन और बुद्धि के द्वारा ही हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। जब मन और बुद्धि मेरी स्वयं पर टिक जाती है, स्वयं पर एकाग्र हो जाती है, तो हम अपना अनुभव करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे गुण, बहुत सारी शक्तियां हैं। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, ये मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी है। तो जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं, अपना रियलाइजेशन करते हैं, तो हमको इन चीज़ों की अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा के अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। आत्मा इन चीज़ों से भरपूर है और परमात्मा जो है वो आत्मा का पिता है। जो ये गुण आत्मा के अंदर है, परमात्मा इन गुणों का सागर है। जब हमको मन और बुद्धि को आत्मा पर टिकना आ जाता है, जैसे हम अपने शारीरिक माता पिता को याद करते हैं, बुद्धि से करते हैं, मन से करते हैं, इसी तरह से हमको इस शरीर से अलग जो बिन सत्ता है आत्मा, उसके पिता को याद करना है। परमात्मा आत्मा का पिता, जैसे शरीर से शरीर के पिता जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से। तो शारीरिक पिता को जैसे याद करना बहुत आसान है, इसी तरह से आत्मा के पिता को याद करना भी आसान होना चाहिए, पर वो तभी होगा जब उसकी हमें नॉलेज होगी। सबसे पहले हमें स्वयं का ज्ञान हो, दूसरा हमें परमात्मा का ज्ञान कि परमात्मा कौन है। परमात्मा कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। परमात्मा एक है, सत्य है, चैतन्य है, शाश्वत है, सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। जिस तरह आत्मा इस शरीर के अंदर है और देखती है, बोलती है आत्मा, लेकिन आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। इसी तरह जैसे शरीर भौतिक है, शरीर का जो पिता है वो भी भौतिक शरीर वाला है। शरीर नाशवान है तो शरीर का जो पिता का शरीर है वो भी नाशवान है, वो भी विनाशी है। तो हम विनाशी हैं शरीर, तो शारीरिक पिता भी विनाशी है। आत्मा विनाशी है, आत्मा का पिता भी अविनाशी है। तो जब अविनाशी सत्ता का अविनाशी सत्ता से कनेक्शन होता है, वो राजयोग कहलाता है। तो राजयोग के लिए मेन मन और बुद्धि काम करती है, शरीर कोई काम नहीं करता है। किसी को भी याद करते तो शरीर की कोई रोल नहीं होता है, रोल होता है मन और बुद्धि का। पर वहाँ हम फिजिकली हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, पिता को याद करते हैं, बहन को याद करते हैं, मामा को याद करते हैं, चाचा को याद करते हैं, दादा को याद करते हैं, दादी को याद करते हैं, नानी को याद करते हैं। वो हमारे फिजिकली विनाशी रिश्ते हैं, भौतिक रिश्ते हैं। ये कनेक्शन है अभौतिक का अभौतिक से, अविनाशी सत्ता का अविनाशी सत्ता से। पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर से आत्मा का कनेक्शन, वो है राजयोग। तो राजयोग का आधार और विधि बहुत सरल है, सिर्फ उसको समझने की जरूरत है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ और मन और बुद्धि को प्योर बनाने की जरूरत है, मन और बुद्धि से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ज्ञान, अपना ज्ञान, अपने पिता का ज्ञान। परमात्मा पिता के अंदर जो क्वालिटी है, परमात्मा पिता के पास जो प्रॉपर्टी है, हमें उसका ज्ञान। जब हमको इन चीज़ों का ज्ञान क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, तो राजयोग करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। तो राजयोग का आधार और विधि इतनी सरल है, सरल योग इसलिए इसको कहते हैं, सहज योग इसलिए इसको कहते हैं। ये मन और बुद्धि से किया जाता है। आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, आप खाते पीते भी कर सकते हैं, आप कार्य करते भी कर सकते हैं। सिर्फ अपने पिता को याद करना है, बुद्धि का कनेक्शन अपने पिता से करना है, अभौतिक से करना है। तो जैसे हम अपने रिश्तेदारों को याद करते हैं, हम अपने रिलेशन वालों को याद करते हैं, ऐसे हमें अपने पिता को याद करना है। पर पहले हमें उसकी नॉलेज चाहिए, उसका आधार है ज्ञान और विधि है मन और बुद्धि के द्वारा हमें उसको याद करना है, हमें उससे अपने आप को जोड़ना है। जैसे जैसे हम उससे जोड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमको परमात्मा के अंदर निहित सारे गुण और सारी शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाती हैं। ओम शांति।